Okay. So illustration number 49. Mudit and Uday are partners sharing profit and losses 2:3. कैपिटल्स उनकी हैं 70,000 और 60,000 1 अप्रैल को। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हैं 16,000 and 12,000. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. Okay. Sorry. It was subsequently found that the following items have been omitted while preparing the final accounts. Interest on capital, interest on drawings. Mudit was entitled to commission of 4,000 for the whole year. तो देखो जी क्या क्या नहीं दिया उनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए वो, मुदित एंड उदय। ओके, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 6%, 4,200 एंड 3,600। ओके, फिर कमीशन कितनी है? 4,000 फॉर द होल ईयर। किसको? मुदित को। ओके, तो मतलब ये उसके क्रेडिट होना था। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं दी। कितनी है? 16,000 पे 6%। कब किया? 1 जनवरी को। ओके, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 मंथ्स हो गए, तो 3/12 कर लें। तो 240 रुपए ये आ गए आपके पास। और यहाँ 12,000 पर 6%, ₹180 ये आ गया आपके पास। तो मतलब नेट क्रेडिट कितना होना था यहाँ पे? 7,960 और इधर होना था 3,420। ओके, अभी देखो प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब इतने अमाउंट को अगर टोटल करें तो ये टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपने कम क्रेडिट किया है। आपने क्या किया है? इतने से प्रॉफिट ज्यादा क्रेडिट कर दिया इस पर्टिकुलर अमाउंट से। ये वाले पर्टिकुलर अमाउंट से अगर इसका टोटल करें तो उस अमाउंट से आपने प्रॉफिट ज्यादा क्रेडिट किया है। ओके, ये 11,380 रुपए का क्रेडिट ज्यादा दे दिया है क्योंकि आपने एक्सपेंस माइनस नहीं किए। और किस रेशियो में क्रेडिट ज्यादा दे दिया है? 2:3। 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो 5 to 10, 5 to 10, 38, 7 35 और 6, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएंगे 12, 14 और 1 15, 2 2 4 और 1 5 और 4, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18, 3 7 21 और 22, 3 2 6 और 2 8 और 3 2 6।
मतलब ये अमाउंट हमारे पास क्रेडिट होना था, आपने क्रेडिट क्या कर दिया, ये वाला अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट क्रेडिट कर दिया तो अब इससे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जिस अमाउंट को आपको क्रेडिट करना है उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो डिफरेंस निकाल लेंगे इसमें। आपके पास ये बड़ा है यहाँ पे 8 और 408, 3408, और इसमें से ये साइड बड़ी है तो ये आ जाएगा 3408। फाइनली आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी, उदित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू देखो जी, क्लियर है? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 50 पे। नेट प्रॉफिट है 31 मार्च को, वो दे रहा 30,000 रुपये। ओके, और प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन है इनके बीच में 3:1:1। ओके, it was discovered on 10th of April 2017 that under mentioned transactions were not passed through the books of accounts। ये following transactions पास नहीं की गई हैं। ओके, which stood duly closed on the 31st March। तो क्या कुछ नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन ड्यू टू ए। ओके, कैपिटल उन्होंने दे दिया 1 अप्रैल को, क्या कुछ है आपके पास। तो मतलब पहले तो उसने क्या किया कि 30,000 का जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांट दिया बिना फॉलोइंग एलिमेंट्स को कंसीडर किए। तो मतलब उसने कितना क्रेडिट दे दिया आपको, ऑलरेडी 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, इनको क्रेडिट दे दिया उसने, ट्रांसफर्ड इन द रेशियो 3:1:1। तो 5 से डिवाइड कर दो, 6,000, 6,000 और 18,000, ये काम कर चुका है वो। ओके, जबकि करना क्या था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, कितना है 10%। कैपिटल्स दी हुई हैं 25,000, 20,000, 15,000। तो 2500, 2,000 और 1,500। ओके, ये आपको करना था पहले। फाइन, तो आपने ये नहीं किया, तो मतलब कितनी आपकी कैपिटल आएगी, ये 2500 और 3500, 6,000 तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। फिर सैलरी नहीं दी आपने, ये भी क्रेडिट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितनी कितनी नहीं दी, 5,000 ए की थी और 7,500 बी की थी। मतलब आपने टोटल 12,500 रुपये ये भी माइनस नहीं किए इसमें से, 30,000 में से। फिर कमीशन जो ए को दी गई, कितनी, 3,000, तो ये भी आपने नहीं माइनस की 30,000 में से। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना कितना है, 350, फिर 250 और 150।
ओके, तो ये टोटल कितना आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना था, 750 रुपये, ये भी नहीं दिया। तो नेट आपने कितना डिफॉल्ट किया, इन तीनों को पहले तो ऐड कर लेते हैं। ये कितने हो गए, 15,500 और 6, 21,500। उसमें से 750 निकाल दो तो ये बच गए आपके पास 20,750। अब 30,000 में से 20,750 निकाल दो तो आपने कितना प्रॉफिट बांटना था, 9,250 रुपए। मगर आपने क्या किया, सीधा सीधा 30,000 का क्रेडिट दे दिया। तो जो क्रेडिट दिया था अब उसको तो हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ओके ओके, माइक बंद करो, किसका माइक है चल रहा, डेबिट कर दिया। ओके, और इधर हम जो ये एलिमेंट है यहाँ पे 9,250 जो आपके पास प्रॉफिट बच के आया। ओके, 9,250 का अब इसे 311 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 9250 डिवाइड बाय 5, 142 8 और 1,850 रुपए। तो मतलब यहाँ 1,850 का क्रेडिट ये मिलना था, 1,850 का क्रेडिट ये मिलना था, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5,550। ओके, ये सारा कुछ आपको क्रेडिट मिलना था और ये तो आपका माइनस होना था। तो नेट जो आपको मिलना था वो कितना मिलना था, हम यहाँ लिख लेते हैं। डेबिट था हमारे पास ए बी सी कितना, 18,000, 6,000 और 6,000। और जबकि क्रेडिट हमारे पास क्या करना है, हमने देखो इन सारों का टोटल करते हैं, 1 2 3 4, ये सारों को टोटल करते हैं 7,500 और 3 10,500 और 5 10,500 और 15,500 और 16,050, और 16,050 में से 350 निकाल दे तो 15,700 रुपये हो गए। यहाँ लिख देंगे 15,700 रुपये। अब ये इसका टोटल आएगा 15,700। ओके, और इसके बाद आपके पास है 9,500 और 95 और 10,500, 11,350। 11,350 में से 250 निकाल दो तो आपके पास आते हैं 11,100। ओके, और यहाँ आपके पास है 1,500 और 1,850, तो ये आ गया 3,350। उसमें से 150 निकाल दो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3,200 रुपये। ये टोटल कर लेते हैं, 15 और 11 26,800, 26,800 और 27 और ये 30,000 हो जाएंगे। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। इनमें से ये बड़ा है कितना, 2,300 से डेबिट, ये बड़ा है 5,100 क्रेडिट, ये बड़ा है 6,000, 2,800 डेबिट। तो नेट क्या आ जाएगा आपके पास, एज कैपिटल, सीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी।
देखो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर हम ये वाला स्टेप भी कर रहे हैं, हम सीधा 2070 को डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर सकते हैं। सीधा सर आपने फर्स्ट स्टेप में लिखा डेबिट साइड में 18,000 6,000 6,000, तो वो हाँ चीज कितनी लिख रहे हैं, हम हाँ सीधा 2070 को डिस्ट्रीब्यूट हाँ, कर सकते वैसे हैं। कर लो, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 30,000 को ना करो टच, मत करो ओके टच, सर। मत करो टच 30,000 को। आप जो जो मिस्टेक्स किए हैं उन मिस्टेक्स का प्लस माइनस करके उसको एडजस्ट कर लो। ओके सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? सर हमने इसमें ये किया ना, जो हमने 30,000 मतलब गलत प्रॉफिट उनको एक तरह से बांट दिया था, वो सारा ही वापस ले लिया और हाँ उसमें से प्लस माइनस करके जितना सही देना चाहिए था फिर वो दे दिया। हाँ, मतलब हमने क्या किया कि जो मैंने एक सिंपल सी एस्पेक्ट किया कि 30,000 मतलब बिना कुछ सोचे समझे बांट दिया था मैंने, ठीक है। यस सर। तो बाद में मेरे को पता लगा कि ये तो मैंने मिस्टेक कर दी कि ये सारे एलिमेंट तो एडजस्ट ही नहीं किए। तो मैंने नया एक P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जिसमें 30,000 मेरे पास नेट प्रॉफिट था। उसमें से मैंने जो एक्सपेंसेस माइनस करने थे उनको एक्सपेंसेस साइड में लिखा, जो इनकम थी वो इनकम में था। नेट जो प्रॉफिट आया उसे मैंने 9,250 जो मेरे पास ये नेट प्रॉफिट आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको मैंने 311 में बांट के तो नेट एग्रीगेट निकाल लिया मैंने। ओके, नेट एग्रीगेट निकाल के और फिर उसका नेट रिजल्ट निकाल लिया मैंने यहाँ पर कि मेरे को ये नहीं बांटना था, ये बांटना था, ये नहीं बांटना था, ये बांटना था, और ये नहीं बांटना था, ये बांटना था। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया और उसके बाद मैंने एंट्री कर दी। ओके सर। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 51 पे Praveen, Sahil and Riya are partners. They have the capitals 2 lakh 160 120. Profit sharing है उनकी 3:1:1। ओके, ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग है और वो 2,61,60 और 1:20 पे चल रहे हैं। चलो, अब उन्होंने क्या कहा है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड। क्या क्या नहीं रिकॉर्ड किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। यहाँ पे परवीन, साहिल एंड रिया 2,61,60 और 1:20 5% है तो 10,000 तो ये आ गया, 8,000 ये आ गया और 6,000 ये नहीं दिया। तो टोटल कितना नहीं दिया? 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने नहीं इंक्लूड किया। सैलरी परवीन की 1,500 पर मंथ थी तो 18,000 रुपए हो गए, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो। रिया को 1,000 रुपए है तो 12,000, तो टोटल यहाँ पे 30,000 का ये गड़बड़ कर दिया। ओके, फिर क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000 करना है, ठीक है। तो एक जनरल रिजर्व है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा मगर वो 10,000 आपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना था। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March डिस्ट्रीब्यूटेड वाज 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था जो डिस्ट्रीब्यूट करना था। ओके, तो देखो 1 लाख रुपए का था, मतलब बाकी कितना बच जाता? 54 और 10 64 36,000 एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होना था, मगर आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है? 1 लाख रुपए किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 3:1:1 की रेशियो में। तो आपने यहाँ पे उसको दे दिया 60,000 20,000
और 20,000, जबकि आपके बांटना कितना था, 36,000 है। 36,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आता है आपके पास, 36,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो 7200 7200 और 3 से 21,600, ये डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी आपके पास, जो ट्रांसफर क्रेडिट होना था, आपने ये क्रेडिट कर दिया टोटल। ओके, तो अब हम देखेंगे ये टोटल आ रहा है आपके पास कितना, 28 एंड 21, 49,600। नहीं, हम कुछ गलती कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000। चलो देखते हैं, 15,200 और ये कितना है, 18 और 25,200। ठीक है जी, तो ये आपको क्रेडिट करना था, आपको ये, आपने ये क्रेडिट किया हुआ था, अब इसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ 10,400 आपका क्या आ गया, डेबिट। ओके, और आपके पास ये है 4,800 का डेबिट और यहाँ 5,200 का क्रेडिट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये तो 10,400 बन गया, ये 48, तो टोटल तो बन गया कितना, 15,200 और ये 5,200 है। बट आपके पास यहाँ अलग से जनरल रिजर्व है जो आपने क्रेडिट किया हुआ है। ओके, किसमें, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो आप एंट्री क्या करोगे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, टू जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा, 10,000, यहाँ 5,200 और ये 10,400 और ये 4,800। देखिए, डाउट पूछो। सर हाँ जी, सर ये क्वेश्चन भी आपने पिछले क्वेश्चन की तरह ही किया है ना, पहले सारे प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो वापस ले लिए, फिर नया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना के एडजस्टमेंट्स करके और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ हाँ तो लेकिन एडजस्टमेंट एंड क्लोज्ड अकाउंट्स में हम नया पी एंड एल बना सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एज सच तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो इससे मतलब, देखो मैं बता रहा हूँ, जो तुम्हारी बुक में किया गया है, उन्होंने क्या किया, जो चीजें नहीं की उसको एडजस्ट करके आपको सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, मगर अगर एक मैं जनरल स्टूडेंट की तरह बात करता हूँ, समझता हूँ जनरल स्टूडेंट की तरह, मैं बुक को नहीं देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मेरे पास 1,00,000 रुपया दिया था, ठीक है, और मेरे को कुछ भी, मतलब उन्होंने कहा ये 1,00,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मैंने अभी पूरा क्वेश्चन सुना नहीं, तो मैंने क्या किया, 1,00,000 रुपया लिया, फटाफट से 311 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बाद में उन्होंने बोला कि क्वेश्चन तो पूरा सुन लो कि 1,00,000 रुपया है, उसमें
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एडजस्ट करना है, इंटरेस्ट सैलरी भी एडजस्ट करनी है, जनरल रिजर्व भी एडजस्ट करना है, उसके बाद जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 की रेशियो में। अब मैंने गलती कर दी पहले, ठीक है, अब मैं उसको रेक्टिफाई कैसे कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि चलो वो तो जैसा मैंने किया था वो वैसे का वैसे रहने देता हूँ। 1,00,000 रुपए को मैंने 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, तो 60-20-20 में मैंने उसको रहने दिया है। ओके, अब मैंने क्या किया, जो नया क्वेश्चन जो एक्चुअल में क्वेश्चन होना चाहिए था उसको ट्रीट करना शुरू किया। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया मैंने कि इतना क्रेडिट होना था, फिर सैलरी इतनी क्रेडिट होनी थी, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता मगर मैंने 10,000 रुपया अलग से रख दिया उसका, और बाकी जो बच गया प्रॉफिट मेरे पास उसको मैंने 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब टोटल ढूंढ लिया कि अच्छा मेरे पास अब क्रेडिट होना था, एक्चुअल में मेरे को कितना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था, 49,600, 15,200 और 25,200, मगर मैंने कर क्या दिया था, 60,000, 20,000 और 20,000। अब मैंने इनमें डिफरेंस ढूंढ लिया, तो मेरे को पता लगा कि यहाँ पे मैं ज्यादा दे चुका हूँ तो ये माइनस कर दूंगा, यहाँ पे भी ज्यादा दे चुका हूँ ये माइनस कर दिया, और यहाँ पे मैंने ये कम दिया था इसे क्रेडिट कर दिया। और इनका गैप क्या था, 10,000 का। 10,000 का गैप कौन सा था, जनरल रिजर्व की अमाउंट थी जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी थी, जो मैंने गलती से कर दी थी, तो अब मैंने उसे क्रेडिट देके जनरल एंट्री को सेटल डाउन कर दिया। इज ठीक दैट है क्लियर? सर। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। अब हम चलते हैं आगे। इलस्ट्रेशन 52 पे क्या कह रहा है, रवि एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5। ओके, और उनकी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं 10 लाख की और 7 लाख की। अब फिक्स्ड हैं तो कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो करंट अकाउंट में करेंगे। ओके, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रवि सैलरी, मोहन सैलरी। Profit for the year ended was 5,04,000 which was distributed equally without providing for the above। अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि 5,04,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट का, किसके बीच में, रवि एंड मोहन के बीच में, रवि एंड मोहन के बीच में 5,04,000 को बिना जो एडजस्टमेंट्स है उनको प्रोवाइड किए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितने में कर दिया, 2,52,000 और 2,52,000 का क्रेडिट दे दिया बिना कोई एडजस्टमेंट्स किए। तो ये तो गलती कर दी, तो अब हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और हमें करना क्या था, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, 12%। 12% के हिसाब से 1,20,000 रवि का और 84,000 मोहन का आना था। और रवि की सैलरी कितनी आनी थी, 6,000 पर मंथ, तो 72,000। मोहन की सैलरी कितनी आनी थी, 60,000। अब यहाँ पे मतलब इसका 3,04,000 तो ये हो गए और 1,32,000 ये हो गए। टोटल कितना बन गया इनका, 4,36,000। तो 5 लाख में से 4,36,000 निकाल देते हैं, कितना रह गया, 5 में से 4 30 गए, 74। तो 68,000 का जो प्रॉफिट बचता था वो बांटा जाएगा। दो 2,04,000 आना था, 3,36,000, तो 1,68,000। अब 1,68,000 को एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना था, 7:5 में। आपने ये क्या किया था, इक्वल रेशियो में बांट दिया था। ये एक मिस्टेक आपने क्या की कि आपने इक्वल रेशियो में बांटा, दूसरी आपने मिस्टेक क्या की,
आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों को कंसीडर ही नहीं किया। अब हमने उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कैसे किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले कंसीडर किया है, फिर सैलरी को कंसीडर किया, जो बच गया प्रॉफिट उसको किस रेशियो में बांटेंगे, 7:5 में। 12 से डिवाइड कर दो और ये 4 से 14,000। अब यहाँ 14 इंटू 5 70,000 और 14 इंटू 7 98,000। तो ये कितना आ गया आपके पास, 2,18,000 और 2,90,000। और ये कितना आ जाएगा, 1,30,000 और 2,14,000। इसे अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप निकाल लेते हैं। तो ये है 40 और 38,000। और ये भी कितना आ जाएगा, जनरल एंट्री बन जाएगी आपकी, एम्स करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट देखो जी, इज दैट क्लियर? बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम 53 इलस्ट्रेशन। XYZ are partners. On 1st of April 2018, their capital stood 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh. Okay. So Y was entitled for a commission of 12,000 per annum. लो जी। X सर हम खुद ट्राई कर ले पहले सर ये सारे क्या, ये क्वेश्चन सर, फिर आप करवा देना सर। तुम एक्सरसाइज सॉल्व करो ना। नहीं सर, वो साथ साथ पता चल जाता है ना कहाँ गलती कर रहे हैं। तो अभी तो कितने 4 क्वेश्चन किए हैं, मैं करवा आइडिया देता तो लग हूँ, गया सर। 2-3 क्वेश्चन ओके करवा सर। देता हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद तुम एक्सरसाइज कर लेना। एक्सरसाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे तो क्या कहते, देन यू कैन टेक अप डाउट्स। नहीं, ओके सर। चलो पहले तो वाई वॉज इंटाइटल्ड कमीशन, कमीशन 12,000 रुपए की। ओके। फिर एक्स वॉज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी, कितना है, 1,200 पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 14,400 हो जाएगा। ओके। पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है, 8%। 6 लाख पे 8%, फिर 4 लाख पे 8%, फिर 2 लाख पे 8%। ओके। प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। ओके, जो भी बच गया प्रॉफिट वो किस रेशियो में जाएगा, कैपिटल्स की रेशियो में। तो टोटल यहाँ पे ढूंढ लेते हैं हम, 48 48 96। टोटल कैपिटल कितना था आपके पास, प्रॉफिट था 4,22,400। ओके। इन सारे का टोटल कितना आया आपके पास, 26 और 96, 26 और 90, 116 और 6, 122,400। प्रॉफिट आपके पास है 4,22,400। तो नेट बच गया आपके पास 3 लाख का। अब 3 लाख का जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बांटने को कह रहा है, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। कैपिटल्स क्या हैं,
642 का मतलब हो गया आपके पास 3:2:1। तो 6 से डिवाइड कर दो 50,000, यहाँ पे 1,00,000 और यहाँ 1,50,000। ओके, ये आपके पास है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव एडजस्टमेंट्स। तो जो उसने मिस्टेक कर रखी थी वो क्या थी कि 422,400 को उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था बिना कंसिडर किए इन सारी चीजों को। मतलब यहाँ पे 66,000 का क्रेडिट होना था, यहाँ कितने का क्रेडिट होना था 132 एंड 144। ओके, और यहाँ कितने का क्रेडिट होना 198 एंड 208, 212, 400। ये क्रेडिट होना था, जबकि आपने क्रेडिट क्या कर दिया था 422 400 को 3 से डिवाइड कर दो, 1 12 4 0 8, 1,40,800 ये क्रेडिट दे रखा था आपने हर एक के अकाउंट में। ओके, तो अब इसे क्या कर देंगे हम डेबिट कर देंगे। अब 2 12 में से 1 40 निकाल दो तो 72,400 और 71,600 का यहाँ क्या आ जाएगा क्रेडिट आ जाएगा। यहाँ 30,200 का क्या आ जाएगा क्रेडिट आ जाएगा। और 1 40 में से 60 गए तो 80,800 और 80,000 में से 74,800 का ये डेबिट हो जाएगा। तो अब आप एंट्री क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट टू एक्स टू वाइज कितना 74,800, यहाँ 71,600 और 30। क्लियर है? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब हम इससे आगे चलते हैं 55th इलस्ट्रेशन पे। एक छोड़ रहा हूं मैं, स्किप कर रहा हूं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 55th पे चलते हैं। पार्टनर्स के पास 90,000 का प्रॉफिट था, उन्होंने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो क्या क्रेडिट कर रखा था, जो गलत क्रेडिट कर रखा था वो लिख लेते हैं। ABC 90,000 को उसने किस में क्रेडिट किया 3:1, 6 से डिवाइड कर दो 15,000, 30,000 और 45,000 ये क्रेडिट कर रखा था। अब हम इसे क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। और देना क्या कुछ था, सैलरी देनी थी कितनी 1,500 रुपये पर एनम, 1,500 और 1,500 मतलब ये 3,000 रुपये आप भूल गए। फिर कमीशन थी बी की, ये भी भूल गए। फिर बी और सी ने ए को गारंटी की कि हम तुझे कम से कम 35,000 का प्रॉफिट देंगे, ठीक है। अब देखो हम पहले असेसमेंट कर लेते हैं। ये दोनों चीजें निकालने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट कितना बनता है 90,000 माइनस 7,500,
82,500, ठीक है। और आपको ये प्रॉफिट बांटना किस रेशियो में है, उन्होंने कहा है 332। तो 332 मतलब 8 से डिवाइड कर दो। 8 1 8, 0 3 24 और 10 1 20, 2 से 16 और 5। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना प्रॉफिट मिलता है? 15, 3 2 6 और 1 7, 3 और 1 3, 9 0, ये मिलना था अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते। मगर उन्होंने क्या कह दिया ए को कि हम तेरे को कम से कम 35,000 रुपीज का प्रॉफिट देंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट टू ए मिनिमम कितना हो गया? 35,000। तो यहाँ लिख देते हैं 35,000, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ तक? इन सारों का टोटल कर लें तो ये हो जाता है 42,500। ओके, अब 90,000 में से 42,500 माइनस कर देते हैं। कितना रह गया बाकी? 47,500। ओके, अब ये किस रेशियो में जाएगा? रिमेनिंग ए और बी की क्या रह गई? 332 में से 3 तो निकल गया, तो 3:2 मतलब 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 9 45, 5 से। ओके, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना क्रेडिट होगा? 19,000। मतलब नेट प्रॉफिट कितना बच गया आपके पास? 47,500। इन दोनों का टोटल हो गया 90,000 के बराबर। ये अलग है, ठीक है। अब ये 47,500 बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 28,500। तो नेट क्रेडिट कितना होना था? 19,000। और इधर होना था 6 और 34,500। और इधर होना था 36,500 रुपए। ये क्रेडिट होना था, बट आपने क्रेडिट क्या दिया हुआ है? 45, 30 और 15,000। तो नेट रिजल्ट्स क्या आ गए आपके पास? 4,000 का क्रेडिट, इधर 4,500 का क्रेडिट, और इधर 45,000 में से 36 निकाल दो, 9,000 और 580,500। ये आ जाएगा आपका डेबिट। तो जनरल एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखो जी, हाँ जी, हो जाएगा। सर ये Yes, प्रॉफिट sir. की सिंगल एंट्री भी तो कर सकते हैं ना? क्या? प्रॉफिट्स की सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं ना? प्रॉफिट्स की सिंगल एंट्री मतलब 35,000, 28,500 और 19,000 एक ही बार में। ऐसे कर लो। मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग किया है उसको, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। सर अगर ए का प्रॉफिट पहले ही ज्यादा आ जाता तो ये फिर इररिलेवेंट ही हो जाता ना, गारंटी वाला हम डायरेक्ट ही डाल देते। फिर तो गारंटी इररिलेवेंट हो जाती। हमने गारंटी इसलिए मैंने कैलकुलेट करके दिखाई है कि उसको प्रॉफिट कम मिल रहा था, मगर उन्होंने गारंटी ज्यादा की हुई थी। अगर उसे ज्यादा मिल रहा होता पहले ही तो गारंटी का तो कोई मतलब ही नहीं था। सर ऐसे भी हो सकता है कि एक जने को सपोज मैंने ए को 35,000 गारंटी की हुई है पहले ही, और हाँ। मेरा प्रॉफिट ही 30,000 का हुआ है, हाँ, तो फिर मैं लॉस बियर करूंगा ना। तो उस केस में हम लॉस डाल देते बी और सी में। हाँ, वो लॉस बियर करेंगे। ओके सर। ठीक है।
सो वी आर थ्रू अप टू 56, ठीक है जी। हाँ जी, हम 56 तक थ्रू हैं, तुम्हारा होमवर्क 56 तक है, कल क्लास ले लेंगे एक और। ओके, कल कोई क्लास तो नहीं है 11 बजे? फिजिकल की क्लास है सर शायद। चलो सैटरडे को ले लेंगे क्लास फिर, ठीक है। मेरे को क्लैरिफाई कर देना कि अगर कल कोई क्लास नहीं है तो 11 बजे क्लास ले लेंगे, नहीं तो सैटरडे को क्लास ले लेंगे। है सर, फिजिकल की है सर। फिजिकल की है। चलो फिर सैटरडे को क्लास लेंगे, ठीक है। और होमवर्क है तुम्हारा अप टू 56। ओके जी, क्लास ओवर, थैंक्स।